मेरिट के आधार पर जो सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन प्रोसेस में अगर नंबर समान आ रहे हैं तो किसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। आपका भी सवाल होगा, मेरा भी सवाल है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है शासन। आपको बता दें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाल विकास विस्तार विभाग द्वारा कार्यकर्ता सहायिका आदि की जो भर्तियां की जा रही हैं। कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट, बांदा, बिजनौर, शामली, बाराबंकी, सीतापुर, सुल्तानपुर आदि जगहों पर जो है आपको बता दें भर्तियां निकली थी और कई जगहों पर चल भी रही हैं। और इसी के साथ ही देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरिट का आधार ग्रेजुएशन तक रखा गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन से अगर आप नीचे हैं तो पहले वाले से आप पिछड़ जाते हैं, समझिएगा। वो ग्रेजुएशन जो है मेरिट का आधार रखा गया है। आपको बता दें, देखिए इन शॉर्ट कुछ डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। आई होप आपके जो है सभी सवाल दूर होने वाले हैं और इस डिटेल को समझिएगा, अपने माइंड में रखिएगा। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये प्रोसेस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। आप कमेंट में मत ये पूछना कि भाई हमारे यहाँ पर जनपद में भी ऐसा ही होगा क्या, सभी जनपदों के लिए है, समझिएगा इस बात, क्योंकि शासन का नियम है। आपको बता दें मेरिट का निर्धारण कैसे होगा। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन किया है, तो चयन प्रक्रिया को जानने के लिए कुछ हम बिंदु बता रहे हैं, उसको समझिएगा। अगर दो उम्मीदवारों की 10वीं के अंकों में समानता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उच्च शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो सिंपल तौर पर मतलब ये है, 10वीं में बराबर नंबर है तो कौन जो है ग्रेजुएशन तक की है, कौन इंटर तक की है, मतलब ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो उसको जो है प्रायोरिटी वरीयता पहले दी जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब दूसरा देखिए पॉइंट आता है, वह अभ्यर्थी जो आंगनबाड़ी केंद्र की पंचायत के अंतर्गत निवास करता है उसे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसको भी समझिए। तीसरा पॉइंट भी आता है, अगर किन्हीं दो उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, यानी कि दोनों की पढ़ाई लिखाई, निवास स्थान दोनों बराबर हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों में से जिसकी आयु सीमा अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी। बहुत पॉइंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक दो जो है पॉइंट पर देख लिया गया, नहीं, कई पॉइंटों पर देखा जाता है। और एक इसमें इंक्लूडेड और है कि जो गरीबी रेखा में होगा उसको वरीयता भी दी जाएगी, तो इसको भी समझिएगा। तो इस तरीके से जो है प्रोसेस होती है और उम्र का भी ख्याल रखा जाता है। बहुत सारे जो है अभ्यर्थी, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, मैंने देखा है बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, नंबर बल्कि बराबर थे। आपको बता दें इस मामले में एज जो है मैटर करता है, और आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि एज में जो बड़ा होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। सरकार की मंशा क्या है कि इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है और इसके बाद भविष्य में जो है ऑप्शन कम है, इस कारण से प्राथमिकता सरकार देती है। अब उत्तराखंड चलते हैं, उत्तराखंड में भी काफ़ी जो है आंगनबाड़ी कर्मियों का आक्रोश पनप रहा है, आंदोलन की चेतावनी जारी कर दी है और इनका कहना है कि अब मई जून का मानदेय अभी तक नहीं मिला और ये समस्या कई वर्षों से बनी है। एक नियत तिथि डिसाइड की जाए महीने की कि इस तिथि को जो है इनका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस कारण से आंगनबाड़ी कर्मी जो उत्तराखंड की आक्रोशित हैं। और आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीते जून में विभागीय मंत्री रेखा आर्य से वेतन का शीघ्र विस्तार के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद जो है विभागीय अधिकारी जो है अनदेखा कर रहे हैं। मांगे पूरी ना हुई तो सड़कों पर उतरने पर विवश होना पड़ेगा। तो ये स्थिति ये समझ सकते हैं कि जब मंत्री आश्वासन दे रही हैं कि भाई हम आपका वेतन ससमय जारी करवा देंगे, उसके बावजूद भी स्थिति ये निकल कर आ रही है। कैसे यकीन किया जाए भाई, कैसे यकीन किया जाए। उत्तराखंड सरकार की मंत्री जो है रेखा आर्य, इनका कहना है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की सभी समस्याएं दूर की जाएं। कमाल की बात है, मंत्री भी जो है महिला ही मंत्री हैं, इसके बावजूद समस्या जिसकी तस है। हालांकि बाल विकास विभाग जो है महिलाओं का विभाग है, तो महिला ही मंत्री ज़्यादातर होती है। चाहे आप स्मृति ईरानी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है मंत्री वो भी महिला है, इनको देख लीजिए। हाँ, निदेशक वगैरह जो होते हैं जो पुरुष हो सकते हैं, तो कोई नहीं सुनने वाला, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। स्थिति बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। उत्तराखंड में जो है चेतावनी जारी कर दी आंगनबाड़ी कर्मियों ने और कहा है कि वह प्रदर्शन करने पर विवश होने वाली है। खैर, उत्तराखंड से कौन कौन प्रदर्शन करने वाला है कमेंट में बताइए। अब चलिए, आप लोगों के मैसेज काफ़ी आ रहे हैं, मैसेज को देखने का काम करते हैं, क्योंकि खबरें आज जो महत्वपूर्ण थी वो आपको बता दी, क्योंकि खबरें पहले बताना ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप लोगों के सवालों के जवाब भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन खबरें बताना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आप समझ नहीं पाएँ कि आपके जनपद में, आपके शहर में और आप तो सरकार क्या कर रही है, तब तक कुछ मतलब नहीं निकलता है। आप लोगों के मैं सवालों के जवाब दूँगा, उसमें से खबरों में ही 3-4 सवालों के जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। जैसे कि आज भर्ती के बारे में जो आप लोगों के मन में सवाल थे, मेरिट लिस्ट के बारे में, वो आपको जवाब मिल गए होंगे। और भी जो है कई जो लोग पूछ रहे हैं भाई कि उनके फार्म भर चुके हैं, अभी तक भर रिजल्ट क्यों नहीं आया, मेरिट लिस्ट के बारे में क्या अपडेट है, तो मैं यूपी में सभी जनपदों के लिए बता रहा हूँ।